हेलो फ्रेंड्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट वर्सेस नॉन एडजस्टेड चार्ट्स। सो गाइस, हमने कई बार सुना है कि ऐसा क्या हमारा इस इन चार्ट में डिफरेंस आ जाता है कि पूरा का पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आप चाहे स्विंग की बात करें, चाहे मूविंग एवरेज की बात करें, चाहे फिबोनाची करें, पूरा एक लेवल चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली में ऐसा क्या होता है कि हम डिविडेंड के बाद हमारा पूरा चार्ट चेंज हो जाता है, और अगर हम डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट यूज़ करते हैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और एडजस्टेड ना चार्ट ना यूज़ करके हम नॉर्मल अगर आप चार्ट यूज़ करते हैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो आइए इसको समझते हैं और हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमें इफेक्ट करता है। मान लीजिए कि आईटीसी आज 200 रुपये पर है। मान लीजिए किसी भी कंपनी की वैल्यू आज 200 रुपये है। अब वो एक डिविडेंड आपको देती है जिसका डिविडेंड यील्ड मान लीजिए अब 5% यानी 10 रुपये का एक आपको डिविडेंड देती है। तो वो डिविडेंड एक्चुअली देती कहाँ से है और क्यों हमारा प्राइस चेंज होता है? तो क्या होता है, अगर एक कंपनी की टोटल वैल्यू 100 रुपये है और वो कुछ अपना जो प्रोडक्शन करती है या फिर लास्ट में फाइनल उसको साल के आखिरी में कुछ पैसे बचते हैं जो कि 10 रुपये, तो उस कंपनी की वैल्यू उस टाइम पे हो जाएगी 110 रुपये। लेकिन अब कंपनी क्या डिसाइड करती है कि मैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो मान लीजिए उसमें से 5 रुपये उनने शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो क्या कंपनी की वैल्यू अब भी 110 रुपये ही रहेगी? नहीं। तो कंपनी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 105 रुपये। तो देखा जाए तो जो कंपनी की वैल्यू एक साल के बाद थी जो 110 रुपये, अब वो घटकर 105 रुपये हो गई है। तो क्या हुआ है, 5 रुपये वो डिविडेंड हमारी कंपनी की वैल्यू में से ही निकला है। तो कंपनी की वैल्यू घट गई है, लेकिन वो 5 रुपये कहाँ आ गए हैं? जो शेयर होल्डर थे उनकी जेब में आ गए हैं। तो कंपनी के पास नहीं रहे हैं वो 5 रुपये, इसलिए कंपनी की वैल्यू कम हो गई है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए, जो हाई डिविडेंड यील्ड की कंपनीज होती हैं, चाहे कोल इंडिया हो, आईटीसी हो, तो अगर उनकी वैल्यू 1 लाख करोड़ है और वो उसमें से 10,000 करोड़ एक डिविडेंड में दे देती हैं, तो उनकी वैल्यू बचती है 90,000 करोड़। तो जो लोग खुश होते हैं कि डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, और कंपनी में अगर जीरो ग्रोथ है, उसके शेयर प्राइस में जीरो ग्रोथ है या कंपनी में जीरो ग्रोथ है, तो आप समझ लीजिए वो एक्चुअली उस कंपनी की वैल्यू में से ही आपको कुछ हिस्सा दिया जा रहा है, और उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जस्ट एक मैं एग्जांपल के लिए, अगर वो एक शेयर प्राइस 100 रुपये पे ही है और आपको वो डिविडेंड देता जा रहा है देता जा रहा है, वो अगले 5 साल तक भी अगर 100 रुपये पर ही है, या फिर उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, कंपनी में कोई शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, तो असली उसकी इस टाइम पे वैल्यू अब बचती है, वो घटकर 5 साल में 10-10 रुपये घटकर उस कंपनी की वैल्यू मात्र 50 रुपये रह जाती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस एक एग्जाम्पल के साथ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए 31 दिसंबर को मेरे पास मैंने एक शेयर खरीदा जिसकी वैल्यू थी 200 रुपये। अब मैंने उसको 200 रुपये में खरीद लिया, क्योंकि उसकी वैल्यू जो मेरी कंप्लीट एक शेयर प्राइस क्या बताता है, कंपनी की वैल्यू बताता है। उस कंपनी की वैल्यू थी 200 रुपये। अब उसने मुझे नेक्स्ट 1 जनवरी को डिविडेंड दे दिया, जो कि वो कितना होगा, 10 रुपये मुझे डिविडेंड दे दिया। अब मैं कोई और चाहे मैं हूँ या कोई और है, नेक्स्ट 2 जनवरी को फिर से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आप मुझे बताइए, एक कंपनी की वैल्यू थी जो 200 रुपये, उसने डिविडेंड दे दिया है, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है कैश में से ही निकाल के 10 रुपये मुझे मेरी जेब में दे दिया है, और उसकी कंपनी की वैल्यू घट गई है। नेक्स्ट डे कोई और उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है और उसको भी अगर वही प्राइस दोबारा 200 रुपये में मिले, तो क्या ये फेयर प्राइस होगा? आपने पहले आपकी कंपनी की वैल्यू 200 रुपये थी, उसने आपको डिविडेंड भी दे दिया, अपनी बैलेंस शीट में का कुछ हिस्सा निकाल दिया है कंपनी में से, और फिर भी वो 200 रुपये के रहे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो उसकी करंट वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 190 रुपये। वही हमें चार्ट पे दिखता है। जब हम देखते हैं कि आज डिविडेंड दिया है और वो एकदम से गिरेगा, तो वो असली में गिरा नहीं है। वो क्या बता रहा है कि 190 रुपये की आज वैल्यू है इस कंपनी की, और 10 रुपये तो आपकी जेब में है। तो जो ओरिजिनल प्राइस जो आपको नेक्स्ट डे दिखता है, जो अपना बोलते हैं हम एक्स डिविडेंड डेट की डेट के बाद हमें जो दिखता है, वो एक्चुअली वही प्राइस होता है, प्राइस प्लस में डिविडेंड। तो आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है, जो आपके पास पैसा आया है और आपके पास जो करंट प्राइस है वो वैल्यू। तो इसीलिए घटकर 190 हो जाता है।
अगर वो 2 रुपये डिविडेंड दे रहा है तो वो 198 हो जाएगा, 198 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्राइस काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि आपका शेयर प्राइस गिरता क्यों है। वो इसलिए गिरता है क्योंकि एक फंडामेंटल टाइप की एक चीज हो गई कि आपकी कंपनी की वैल्यू कम हो रही है, तो वो ऑब्वियसली आपके शेयर प्राइस पे तो दिखनी चाहिए। तो वही चीज आपको 190 की चीज नेक्स्ट डे आपको दिखती है, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि अगर सपोज मैंने किसी ने 200 पे लिया हुआ है तो उसको ये कैसे इफेक्ट करेगा। तो मैंने जब ये प्राइस 200 पे कुछ लिया हुआ है और मुझे डिविडेंड मिल गया, तो नेक्स्ट डे मेरे लिए भी तो 190 रुपीज हो गया ना उसका प्राइस, कि प्राइस तो सबके लिए सेम है। तो मेरे लिए भी 190 रुपीज हो गया, तो मुझे ये दिखेगा हमेशा कि यार मेरा जो स्टॉक है वो 10 रुपये माइनस में चल रहा है। वो माइनस में इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरे जो अकाउंट में वो 10 रुपये आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले भी एंटर हुआ था उसके लिए भी बिल्कुल सेम बात है, और जो बाद में एंटर हुआ है यानी 190 पे जो बाद में एंटर हुआ है उसके लिए भी एग्जैक्ट सेम बात है। तो आपको डिविडेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लॉस हो रहा है, आपने नेक्स्ट डे अपने डिविडेंड से पहले आपने बाय कर लिया कि मैं नहीं बाय करूंगा क्योंकि भाई डिविडेंड पे तो प्राइस गिर जाता है। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने डिविडेंड के बाद लिया 190 में कि वो तो गिरा हुआ प्राइस है, वाह बहुत अच्छा है, मुझे तो 10 रुपये सस्ता मिल रहा है। वो कुछ सस्ता नहीं है, वो 10 रुपये जो किसी की जेब में जाने थे वो आपके पास नहीं आए हैं। तो डिविडेंड के बेस पे कोई भी आप ट्रेड ना करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट तब करें कि उसमें डिविडेंड भी आपको मिल रहा है, प्लस में शेयर प्राइस में ग्रोथ भी हो रही है। तो हर हर बार कंपनी आपको कुछ हिस्सा आपको डायरेक्ट आपको ये जेब में भी दे रही है, प्लस शेयर प्राइस तो होता है अप एंड डाउन जाता रहता है, लेकिन डिविडेंड तो डायरेक्ट आपकी जेब में आ रहा है। इसलिए ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है जब इन्वेस्टमेंट कोई करता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि डिविडेंड मिल रहा है सिर्फ इसलिए आप इन्वेस्ट करो। आपको एक कैश मिल रहा है, और एक आपको जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो एक पेपर पे ही तो रहती है ना, जब तक आप बुक नहीं करते। तो ये डिफरेंस है, राइट। तो चलो हम देखते हैं, थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या यूज़ करना चाहिए या क्या होता है। तो एडजस्टेड चार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली एडजस्टेड चार्ट यूज़ करता हूँ। अब आपको समझ आ गया है कि डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट और नॉन एडजस्टेड चार्ट में डिफरेंस क्या है। तो आप ये चीज़ अब खुद के लिए आप खुद डिसाइड कीजिए, क्या मुझे नॉन एडजस्टेड चार्ट यूज़ करना है या मुझे डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट यूज़ करना है, राइट। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको खुद अपने लिए खुद डिसाइड करना है मुझे क्या यूज़ करना है। लेकिन ये कंप्लीटली पूरा चार्ट चेंज कर देता है। रीज़न मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक छोटा सा आपको एक दिखाता हूँ। देखो चार्ट किस तरह से अटैच हो रहा है ऊपर जाके, राइट। देखो जो पुराना प्राइस है वो एग्जैक्ट सेम है, और ये जो क्या हो रहा है हमारा प्राइस स्केल के साथ हमारा जो रिसेंट प्राइस है वो ऊपर जाता है जब भी मैं एडजस्टेड चार्ट को ऑन करता हूँ। ये क्या करता है, ये जो वो 10 रुपए का जो गैप है उसको फिल कर देता है। तो अभी जो मेरा टॉप बन रहा है 240 पे यानी 240 पे मेरा एक टॉप बन रहा है, जब मैं एडजस्टेड करता हूँ तो वो 10 रुपए इसमें एडजस्ट कर देता है। जो कि मेरा टॉप अब ये अराउंड यानी इसमें इसमें तो 10 रुपए नहीं है, इसमें तो शायद 11-12 रुपए का जो डिविडेंड आया था। तो इसलिए अब देखो ये 230 के भी नीचे है, और अभी ये दिखा रहा है कि 240 के आसपास है। तो उसने क्या किया है, जो डिफरेंस था वो उसको एडजस्ट कर दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा मेरा स्विंग हाई चेंज हो जाएगा। मेरा पूरा जो बॉटम में अगर मैं कोई चैनल क्रिएट कर रहा हूँ तो वो डिफरेंस हो जाएगा। मैं अगर एवरेज मूविंग एवरेज पे अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो 200 पे है इस टाइम, और मेरा पूरा मूविंग एवरेज चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कंप्लीट चेंज होता है। इसीलिए आपको आइदर डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट यूज करना है या नॉन एडजस्टेड चार्ट यूज करना है। ठीक है, मैं आपको और चार्ट पे थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ। आप देखो यहाँ पे पूरा एक गैप है, जैसे ही मैं एडजस्टेड करता हूँ वो गैप खत्म होता है। अभी हमने काफ़ी हाइप में एक हमारा स्टॉक चला था बीपीसीएल डिविडेंड के लिए, तो मैं उसमें आपको एक ये डिफरेंस दिखा देता हूँ। अभी ये है एडजस्टेड चार्ट, ठीक है। मैं इसको नॉन एडजस्टेड चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, और नॉन एडजस्टेड चार्ट में आप देख सकते हो जिस दिन ये डिविडेंड मिला एक गैप डाउन में आपको दिख रहा है, क्योंकि उसने चार्ट में क्या किया है, जो प्राइस को रिफ्लेक्ट कर दिया है कि हाँ इतना आपके प्राइस में से ये अमाउंट निकल रहा है। मैं एडजस्टेड चार्ट प्रेस करता हूँ, आपको कुछ कोई गैप नहीं दिखेगा, कुछ नहीं, क्योंकि उसने वो प्राइस को एडजस्ट कर दिया है उतने रुपए से, वही चीज आपको रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसीलिए आपका क्या होता है, चार्ट का ऑल टाइम हाई चेंज हो जाता है, ऑल टाइम लो चेंज हो जाता है। यही रीजन है जो आपको कंप्लीट चार्ट को चेंज करता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये बार बार डिविडेंड दे रहा है, 3 बार दे चुका है। तो 546 इसका हाई था,
लेकिन अब मैं उन तीनों प्राइस को थोड़ा 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 यानी 10 10 20 करके मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ चार्ट को, तो ऑब्वियसली उस प्राइस में से मेरे कितने रुपए कम हो जाएंगे, 10 10 20 करके 40 रुपए कम होने चाहिए। इसी तरह से वो मुझे अब प्राइस 500 रुपये ऑल टाइम हाई दिखता है। तो ये डिफरेंस होता है कि हम कई बार बोलते हैं कि हमने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो काफ़ी लोग सोचते हैं अभी ये तो बहुत ऊपर है, इनको कहाँ से ये ऑल टाइम हाई दिख रहा है। तो ये रीज़न होता है कि हम एडजस्टेड चार्ट यूज़ करते हैं तो कंप्लीटली पिक्चर चेंज हो जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अब कौन सा चार्ट यूज़ करना है। मैं बता रहा हूँ कि मैं एडजस्टेड चार्ट इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि करंट वैल्यू ऑफ कंपनी मुझे यहाँ से पता चल रही है। एडजस्टेड से मुझे क्या पता चल रहा है, करंट वैल्यू ऑफ कंपनी, यानी डिविडेंड के इंक्लूड करके सब कुछ जो एक करंट कंपनी में इस टाइम जो वैल्यू है उसके प्राइस की, इस टाइम जो उसका शेयर प्राइस है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जरा, आपको ये समझ आएगा कि हम क्यों ज़्यादा उसकी तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस चार्ट को अगर मैं बात करूं नॉन एडजस्टेड में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिविडेंड है, तो वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि डिविडेंड दिया है। फिर इस पॉइंट पे डिविडेंड दिया होगा तो नेक्स्ट प्राइस के लिए ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा मीन्स अगर सपोज एग्जांपल ये 120 रुपये का डिविडेंड दिया है तो हर प्राइस में से 120 रुपये एक्स डिविडेंड से पहले पहले हर प्राइस में से 120 रुपये घट जाएंगे। यहाँ पर कितना दिया 60 रुपये, तो हर प्राइस में से 60 रुपये घट जाएंगे। इस तरह से घट घट के अगर आप देखो तो डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट आपको प्रॉपर एक लाइन दिख रही है। ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार एक लाइन दिख रही है अरे तो इसलिए मेरे को डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट यूज करना चाहिए। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए प्रॉपर आपको एक समझ आएगा कि देखो कितना डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ। तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा चार्ट यूज करना चाहते हैं, बट उसी चार्ट को यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि एक स्विंग के लिए आपने एडजस्टेड चार्ट यूज कर लिया और एक स्विंग के लिए मैंने नॉन एडजस्टेड चार्ट यूज कर लिया, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं, कौन सा स्विंग पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, किस तरह से ले रहा हूँ, पूरा चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो। और ये नॉन एडजस्टेड पे इस तरह से दिखेगा और एडजस्टेड पे इस तरह से दिखेगा, राइट। तो आई होप मैं आपको ये डाउट क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में और जानना है तो मैं, अगर आप मैं ऐसी चीज़ होगी जो मुझे नहीं पता होगी तो मैं सर्च करके बिल्कुल आपको बताऊंगा। सो गाइज, अगर आपको होप आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को। और मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ बनाने वाला हूँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स पे, यानी लाइक ट्रेंड लाइन हमें कहाँ से यूज़ करनी चाहिए और उसको कैसे यूज़ करते हैं, या सब ये छोटे छोटे टूल्स जो हमने अभी नहीं कवर किए वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अभी के लिए हम ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सब पसंद आया हो और आपको समझ आया हो। थैंक यू।